फरीदाबाद में कांग्रेस की नेत्री शारदा राठौर ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर निशाना साधा। बोली, कौन सी किताब में लिखा है कि मंत्री के भाई सरकारी गाड़ी और गनमैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूलचंद शर्मा की गैर मौजूदगी में उनके बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा ने केवल सरकारी गाड़ी बल्कि सरकारी गनमैन का इस्तेमाल करते हैं और वह जगह जगह पर जाकर फीते और रिबन काटते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार में पूर्व में संसदीय सचिव रही कुमारी शारदा राठौर ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से न केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री बल्कि बल्लभगढ़ विधानसभा से आने वाले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर तीखे वार किए। शारदा राठौर ने मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मूलचंद शर्मा की गैर मौजूदगी में उनके बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा ने केवल सरकारी गाड़ी बल्कि सरकारी गनमैन का इस्तेमाल करते हैं और वह जगह जगह जाकर फीते और रिबन काटते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यदि किसी कानून की किताब में ऐसा लिखा है कि मंत्री का भाई गनमैन और सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है तो वह किताब उन्हें लाकर दिखा दी जाए। शारदा राठौर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को सब कुछ पता होने के बाद भी अपने मंत्रियों के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वहीं शारदा राठौर ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर हजारों करोड़ रुपए की धन संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अब न केवल हरियाणा सरकार बल्कि केंद्र सरकार ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इस पार्टी में काम करने वाले लोगों को अहमियत नहीं दी जाती। शारदा राठौर ने कहा कि हरियाणा ने ही 5 सांसद बीजेपी को दिए हैं। बीजेपी पार्टी में राव इंद्रजीत को केवल राज्य मंत्री ही बनाया गया, जबकि पहली बार जीतकर आने वाले सांसदों को मंत्री तक बनाया गया है। शारदा राठौर ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के लोगों की मूलभूत सुविधाओं को गिनवाते हुए कहा कि फरीदाबाद में बीजेपी पार्टी के 3 मंत्री हैं, उसके बावजूद फरीदाबाद के लोग न केवल बिजली की समस्या, पीने के पानी की समस्या, सीवर ओवरफ्लो होने की समस्या, घरों में सीवर के पानी आने की समस्या, आवारा पशुओं के सड़कों पर घूमने की समस्या से परेशान है, बल्कि लगातार फरीदाबाद में क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिससे न केवल फरीदाबाद प्रशासन लोगों को निजात दिला पा रहा है बल्कि बीजेपी पार्टी के 3 मंत्री होने के बाद भी लोगों को इन समस्याओं से दिन रात जूझना पड़ रहा है। शारदा राठौर ने कहा कि वह आने वाले चुनाव में इन मुद्दों को आम जनता के सामने लेकर जाएंगे और जनता इस बार बीजेपी पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। इस बार तो उन्होंने आनन फांगन में बजट पेश कर दिया, लेकिन शायद केंद्र सरकार अगला बजट पेश करने के लिए ना बचे। इन्होंने डंपिंग यार्ड बना दिया है। आप जाकर देखिए, सीवर की सिल्ट और बहुत सीमेंट के गट्टे डाल के सीवर लाइनें ब्लॉक कर दी। तो आप किस मर्ज की दवा है? अगर आपके रहते हुए कोई सीमेंट के गट्टे डाल के सीवर लाइन ब्लॉक कर सकता है, अगर कोई शैतानी करेगा, किसी का इतना घटिया दिमाग होगा, कोई मानसिक रूप से बीमार होगा और वो ऐसा काम करेगा तो एक मैनहोल को बंद कर देगा, 2 को बंद कर देगा, क्या पूरे शहर में हजारों मैनहोल जो जाम हुए पड़े हैं, क्या उनमें कोई सीमेंट के गट्टे डाल सकता है? तो इनकी दलीलों पे भी मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि ये इस तरह की दलीलें दे रहे हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये इस तरह के वक्तव्य देते हैं जो बेहद ही शर्मनाक है। अधिकतर जगह पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है।